प्रश्न है, बिंदु 2,2 √3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो यहाँ पे बेटा थीटा जो दे रखा है उससे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, m निकालेंगे, यानी कि रेखा का ढाल। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले m निकालते हैं। तो m बराबर हमें जब थीटा दे रखा होता है तो डायरेक्ट निकालते हैं, m इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो tan की जगह पे बेटा थीटा की जगह कितना दे रखा है 75, तो इसे हम लोग हल करेंगे। tan 75 का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, वो मान यहाँ पे रखेंगे आके, तो tan 75 का मान हम लोग इधर निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं 30 + 45। तो ये जो है हमारा a और b हो गया, और a और b वाला फार्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है बेटा, tan a होता है यानी tan 30, फिर tan b होता है प्लस में तो tan 45 अपॉन में होता है हमारा 1 - tan a इंटू tan b। तो tan a हमारा हो गया 30 अंश इंटू tan b हमारा हो गया 45 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 प्लस tan 45 की वैल्यू होती 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1/√3 गुणे में 1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है बराबर लगा लेते हैं। अब जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1, तो ये √3 = √3, 1 × 1 प्लस √3। ठीक है, फिर मेन अपॉन। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए कि ये ऊपर वाला हमने यहाँ सॉल्व किया, मेन अपॉन को कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, सेम यहाँ पर करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब इसे सीधा करके लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, tan 75 की। किसकी आई, tan 75 की। तो इधर हम लोग लिखेंगे आके m इक्वल टू में कि m इक्वल टू tan 75 का मान निकाला हमने √3 + 1 और √3 - 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हम लोग रखेंगे रेखा का समीकरण में। तो हमारा रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे रेखा का समीकरण। सूत्र हमारा और लगेगा y - y1 = m और x - x1। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये x1 है और ये y1 है। वैल्यू रखेंगे तो y - y1 मतलब कि 2√3 बराबर m का मतलब √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ब्रैकेट x1 हमारा है 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कराएंगे इधर के, तो ये हो जाएगा बाई ब्रैकेट √3 - 1 -2√3 इक्वल टू, इसको ऐसे करा दो √3 + 1। ठीक है, और ये अपना हो गया है x - 2, बाद में ओपन कर देंगे। चलो आप ओपन कर लो। तो ये y ऐसे रखो। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, इसको भी ऐसे ही रखो, इधर वाले को सॉल्व कर लो। क्या करना, सॉल्व क्या करना है, x की खाली करा लो बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगी √3 + 1, x की गुणा करा ली। ओके, अब 2 की अंदर करा दो गुणा, -2 की अंदर करा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी -2√3 -2 एकम यानी 2 एकम 2। ठीक है, तो ये अपना आ गया। आगे हम लोग करेंगे बेटा, इसको बहुत आराम से देखिएगा। तो ये y, x और y को ऐसे ही रखना क्योंकि समीकरण निकालना ना हमें। तो ये हो गया। अब इधर का सारा इधर ले आओ। ये प्लस था जो इतना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब इसको क्या करते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये अपना हो गया माइनस का, ठीक है, +1 x। ठीक है, और ये फिर प्लस का है बाई वाला बाद में लिख दो। ठीक है, अब ये ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, ये कट गया। अब अपना बचा क्या है बच्चों, बचा है हमारे पास प्लस का 2। ठीक है, इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और ये माइनस जो है इधर आएगा 0 के मल्टीप्लाई में, तो वो 0 का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं
ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर रहा। 5